और भारतीय संस्कृति की दो मूल अवधारणाएं हैं। पहला, विविधता। जैसा सर ने बताया कि एक रूपता थोपने की प्रयास नहीं किया जाता भारतीय संस्कृति में, विविधता। और दूसरा है और विविधताओं में एकात्मकता का समन्वय। तो भारतवर्ष में यह संभव हो पाता है क्योंकि भारत में लोकमत, साधु मत व शास्त्र मत में अद्भुत समन्वय है, सामंजस्य है। और इसका पद चिन्ह आपको साहित्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, संस्कृति और आजकल विधि निर्वचनों में भी दिखता है। प्रोफेसर कट्टीमनी सर एक ऐसी ही विलक्षण विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने 3 दशकों से अधिक की साहित्यिक सर्जना में समाज के विभिन्न वर्गों की नवधारणाओं के अनुरूप अभिप्राणित किया है। आप जनजातीय साहित्य के मर्मज्ञ हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आप कुलपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अपने विचारों से संगोष्ठी को अभिसिंचित करें। कट्टीमनी सर। ही कद्र आदर प्रेम हिंदी से करता हूं। निगम जी ने जो बात रखी, रामेश्वरम और काशी हमेशा जुड़े हुए हैं हमारे देश में। तमिल के लोग जो काशी आते हैं वो हिंदी समझने की कोशिश करते हैं, या काशी में रहने वाला व्यापारी पुजारी वो तमिल में बात करता है। वही बात रामेश्वरम में भी होती है। मतलब हमारे देश में हमेशा हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समान होकर चलते हैं। अब हमको मालूम होने लगा है कि समाज के हर आदमी को अन्न चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छी सेहत मिले, सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, और हम सब के लिए कानून समान हो। मेरे लिए कानून बहुत बड़ा, आपके लिए कानून बहुत छोटा नहीं। मेरे लिए कानून एक अलग, आपके लिए ये कानून अलग नहीं। कानून एक ही होना चाहिए, सबके लिए समान, सभी भारतवासियों को। और हम सब के लिए कानून है, लेकिन हम सब कानून का उसी ढंग से पालन करना चाहिए जो गरीब आदमी करता है, जो अमीर आदमी करता है। समाज के पूज्य लोग, सुशिक्षित लोग, हम लोग पहले कानून का पालन करें, हम दिखाए। हम सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हम सब जानते हैं, युवा पीढ़ी हमारी बात को सुनती नहीं, हमारी बात को देखती है। क्या हम बात करते हैं उसका पालन कर रहे हैं, केवल उपदेश दे रहे हैं? केवल हम प्रीचर्स हैं या पालक भी हैं? ये समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है। अब फरवरी के बाद संपत्ति की परिभाषा बदल गई है। आप सभी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं हमारे साथ। पहले संपत्ति सोना संपत्ति थी, पैसा संपत्ति थी, घर जायदाद बिल्डिंग्स संपत्ति थी, खेत खलिहान संपत्ति थी, कार मोटर विमान संपत्ति थी। आज उनका कोई मतलब नहीं है संपत्ति के साथ। आज संपत्ति क्या है? संपत्ति सेहतमंद तंदुरुस्त व्यक्ति है। संपत्ति खांसी के बगैर जो जी रहा है वो पैसा वाला है। जिनके पास इम्यूनिटी है, रोगों के साथ लड़ने की शक्ति जिनके पास है, वो पैसा वाला है, वो धनवान है, वो करोड़पति है। तो संपत्ति का मतलब अपने आप इन 3 महीनों में बदल गया। सरल और सात्विक जीवन भारत में हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है। मैं महाभारत को पढ़ता हूं, मैं तुलसी जी के रामायण को पढ़ता हूं या हनुमान चालीसा को पढ़ता हूं, वहां सरल जीवन पर
कहा जाता है कि आप सरल जीवन को सरल रखो, सात्विक रखो, अपने आप को अच्छेपन की ओर ले जाओ, सात्विक लोगों से दोस्ती रखो, संपत्ति रखो, सज्जन सहवास की बात की जाती है। ये मानसिक शांति, सात्विक शांति, जीवन शैली, ये आज बहुत बड़ी संपत्ति बन गई है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन गई है। ये डेफिनेशन अब पहले था ना, व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज पैसे वाला कौन है, हु इज द रिचेस्ट पर्सन, नाउ द रिचेस्ट पर्सन इज हु हैज abundant immunity, who has abundant pleasure, who has abundant simplicity, वो दुनिया का पहले हम रिसोर्ट्स में शांति ढूंढते थे, हम जंगलों में शांति ढूंढते थे, हम होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में शांति ढूंढते थे। अब हमें मालूम हुआ है शांति अपने घर में, रिसोर्ट्स में नहीं है, जंगलों में नहीं है, विमानों में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, अपने गरीब खाने में शांति है, अपने घर में शांति है। देश में 10 करोड़ आदिवासी रहते, जनजाति लोग रहते, जंगलवासी रहते। वो 3 महीने पहले भी जितने खुश थे, आज भी उतने ही खुश हैं। 3 महीने पहले हम जितने खुश थे, आज हम खुश नहीं। लेकिन जो गरीब लोग, जंगल में रहने वाले लोग, जंगल के आसपास रहने वाले लोग, अभी भी उसी तरह वो खुश हैं। हमको देखना पड़ेगा वो लोग जिनके पास, हम मानते हैं ना वो गरीब हैं, हम मानते हैं ना वो समाज के किनारे के लोग हैं, सबाल्टन हैं, लेकिन वो खुश हैं। हम जो मुख्य धारा के लोग हैं, हम खुश नहीं हैं। हमको इस पर सोचना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि, अर्जुन जी से कहा था कि युद्ध करने वाला तुम नहीं हो, युद्ध कराने वाला कोई और नहीं है। ये कहा गया है, ये लिखा हुआ है, तुमको युद्ध करना है। नाउ आई एम रिविजिटिंग महाभारत में पढ़ रहा हूं, उसमें स्पष्ट कहा हुआ है दुनिया के भार को कम करना है। अर्जुन तुम एक बहाना हो। ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है तुमको जितना मिला है उसमें खुश रहो, जितना तुमको चाहिए उतना ही ले लो। इस देश के जंगलवासी संग्रह कभी नहीं करते, और संग्रह जंगलवासियों का गुण है। संग्रह करना, हमारा इकोनॉमिक्स यही कहता है ना, अर्न मोर, हाउ मच, there is no limit, there are 2 words in the world, one is grab, another is accept. भारत की संस्कृति स्वीकारने की है, अन्य संस्कृति वो ग्रैब करने की है। हमारी डिक्शनरी में ग्रैब नहीं है, हमारी संस्कृति के डिक्शनरी में ग्रैब नहीं है। हमारी संस्कृति में कुछ किसी से लेना है, वो स्वीकारना है। तो एक्सेप्ट मतलब ये स्वीकारने में थैंक्स है, ये स्वीकारने में कृतज्ञता है, ये स्वीकारने में पूज्य भावना है, ये स्वीकारने में आप महान है जो मुझे दे रहे हैं, जो ग्रैब में नहीं। जंगलवासियों की डिक्शनरी में ग्रैब नहीं है, जंगलवासियों की डिक्शनरी में संग्रह नहीं है। यह भारत की मूल संस्कृति में संग्रह नहीं है। मैं महाभारत में देख रहा था कल रात को, ब्राह्मण वो है जो हमेशा चलता है, ब्राह्मण वो है जो संग्रह पर विश्वास नहीं करता। क्या अद्भुत परिकल्पना हमारे देश में हर अच्छे व्यक्ति की हमारे सामने है। दूसरों की वस्तु पर आंख मत डालो। अब देखिए, हम देखते हैं समाज में शब्दाडंबर
होशियारी का अर्थ कहा जाता है। शब्दाडंब और होशियारी का अर्थ नहीं है। जनजाति लोग कम बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। हम जैसे पैंट शर्ट पहने वाले लोगों को देखकर बैगा जनजाति आज भी भाग जाते हैं, जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन उनके पास शब्दाडंबर नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी भारत की संपत्ति है, बहुत बड़ी जायदाद है। हमारी जो हमारे पुरखों की जो ज्ञान परंपरा है वो उन लोगों में है। मतलब ज्ञान परंपरा और शब्दाडंबर अलग है। ज्ञान परंपरा और शाब्दिक संपत्ति अलग है। शब्द के बगैर, डिग्री के बगैर वो बुद्धिमान हो सकता है। डिग्री के बगैर वो देश के कई रोगों का उपचार कर सकता है। बैगा गुना है ना, बैगा डॉक्टर वही कर रहे हैं। सरल जीवन, घर का जीवन, अपना जीवन, कोरोना 19 के बाद हमने इसका महत्व को समझ लिया। एक व्हाट्सएप आपने भी देखा होगा मैसेज, उसको मैं सुनाता हूं। ये हमारे देश की संस्कृति के महत्व को और बदलते डायनामिक्स को, बदलते इकोनॉमिक्स को, बदलती है मानवीय संबंध को, बदलती है एक्सटर्नल अफेयर्स को, इंटरनल अफेयर्स को, हर देश के वो कैसे वो बदलता है। Who would believe just 2 months ago Spain was suffering from the boats of illegal immigration coming to it from all the countries of Africa through Morocco. Currently boats are sailing back. Illegal immigration boats carrying Spanish immigrants trying to enter Morocco. Who would believe the strongest army and the strongest economy, a G20 summit in progress, sends terror in the hearts, and they are the ones who said, none can terrorize us in the world. The doctor dies from corona and the patient recovers. Who got power over who? Who would believe? To mobilize armies to win the war, today separated to survive. Who would believe? Doctors opposed the entire world on all that is natural in treatment. Today they all come to describe all that is natural in treatment. Today they all come to describe that is natural to raise immunity because of their inability to prescribe a cure. If this was said 3 months ago, none of us could have been. ये इस लंबे मैसेज में भारत की श्रीमंत परंपरा का एक मैसेज है। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों में हम कितने लोग भारतीय हैं? हमको प्रश्न करना है। यदि हम सब भारतीय होते, यदि हम सब भारत पर विश्वास रखते, यदि हम सब अपनी ज्ञान परंपरा पर विश्वास रखते, ज्ञान परंपरा को हम उपयोग करना, ज्ञान परंपरा पर हम आत्मसात करने की कोशिश करते, तो भारत को, हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी को इस तरह की लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे डॉक्टरों को, हमारी दादियों को, नर्सेस को अपनी जान गंवाना नहीं पड़ता। हमारे पुलिस वालों को जान गंवाना नहीं पड़ता। हमारे मीडिया के दोस्तों को 70-80 लोग मुंबई से मीडिया के लोग अब दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ये दुख भारत का, ये कष्ट जो भारत में हम भोग रहे हैं, जिसका कारण हम भारत में रहते हुए भी भारत की शक्ति पर, भारत की असीम ताकत पर
हमने भरोसा नहीं रखा। हमने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता को विदेशी मानदंडों के आधार पर देखने की गलती की, जिसके कारण हमको अभी भुगतना पड़ रहा है। समय अभी भी बचा है, हम कोशिश करें, हम विश्वास रखें अपनी भारत की असीम ज्ञान परंपरा पर। थैंक यू मैडम, नमस्कार, धन्यवाद सर। सर ने जनजाति परिप्रेक्ष्य में बताया राष्ट्र की वर्तमान अवधारणा को, उन्होंने पुनर्निरीक्षण किया और बताया कि कैसे कानून की समानता के साथ साथ पालन की भी समानता उतनी ही आवश्यक है, कानून पालन की, और साथ में अपरिग्रह, सरलता, सात्विकता पर जोर दिया, क्योंकि ये राष्ट्र की मूल आत्मा के अवयव हैं भारत की। संपत्ति की परिभाषा के माध्यम से उन्होंने बताया कि परिवर्तनशीलता के बारे में उन्होंने अवगत कराया, और अंत में उन्होंने समापन में भारतीयता को 130 करोड़ लोगों की भारतीयता से जोड़कर उन्होंने राष्ट्रीयता को एकीकृत करने का, उन्होंने एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।